जब न्याय या ये कहें कि जब किसी भी न्यायालय का निर्णय आता है तो उस पर चर्चाएं बहुत शुरू होती, खासकर अगर उस चर्चा पे किसी बड़े नेता का, किसी बड़े नेता पे आरोप का और उसकी भविष्य की राजनीति पर, उसके सांसद बनने नहीं बनने, टिकट देने नहीं देने की बात हो तो बात तो दूर तलक जाएगी। हाँ जी हाँ, बात करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप वाले चर्चित मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है और इस फैसले के बाद एक बार फिर वो विवाद सुर्खियों में आ गया, जिसने 2023 में देश भर में सबसे बड़ी बहस छेड़ दी थी। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी क्या थी, पहलवान सड़क पर क्यों उतरे थे, कोर्ट के फैसले के बाद विनेश फोगाट ने क्या कहा, आइए पूरी कहानी को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि न्यायालय के फैसले से नुकसान, होने से पहले के नुकसान और होने के बाद पर चर्चा। कहानी की शुरुआत करते हैं, जनवरी 2023 में हुई थी। देश की कई नामी महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। ओलंपियन विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरने दिए। उनका आरोप था कि महिला खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार किया गया और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि तब उनका कहना था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह दबंग हैं, मजबूत हैं, उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है और ये मुद्दा बहुत गर्म रहा। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। पहलवानों ने सरकार से कार्रवाई की मांग भी की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज की, जांच शुरू की। आरोपों में यौन उत्पीड़न, अनुचित स्पर्श और खिलाड़ियों पर दबाव बनाने जैसे मामले शामिल थे। जंतर मंतर पर महीनों तक धरना चला। मई 2023 में संसद की और मार्च के दौरान कई पहलवानों को हिरासत में भी लिया गया। इस दौरान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आंदोलन का चेहरा बन गए। पूरे देश में एक माहौल बन गया। मामले की तीखी प्रतिक्रिया, राजनीतिक बहस, टीवी चैनलों पर नई नई डिबेट शुरू हुई। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। दूसरी ओर ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। उनका कहना था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। दोस्तों, तकरीबन 3 साल बाद चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 3 अगस्त 2026 को दिल्ली की अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और पूर्व WFI अधिकारी विनोद तोमर को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद ब्रिजभूषण ने कहा कि उन्हें शुरू में न्यायपालिका पर भरोसा था और आज भी है। उन्होंने कभी खुद को दोषी नहीं माना क्योंकि सच्चाई वो जानते थे, लेकिन साजिश का शिकार हुए। हालांकि कोर्ट के फैसले से पहलवान संतुष्ट नहीं है। फैसले के तुरंत बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुरुआत से ही पूरा सिस्टम ब्रिजभूषण को बचाने में लगा। उन्होंने साफ कहा कि महिला पहलवान इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी और उनकी न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। विनेश ने कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। बजरंग पुनिया ने भी यही रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अभी बहुत दूर तक जाएगी। पहलवान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पूरे मामले का असर सिर्फ कुश्ती तक सीमित नहीं रहेगा। इसने भारतीय खेल प्रशासन, खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थाओं की जवाबदेही पर भी कई सवाल खड़े किए। आंदोलन के दौरान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की थी, जबकि बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। वहीं विनेश फोगाट भी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। फिलहाल अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को राहत दे दी, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा है। विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने साफ कर दिया कि वे इस फैसलों को चुनौती देंगे। ऐसे में अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर होंगी, जहां इस बहुचर्चित मामले का अगला अध्याय शुरू होगा। लेकिन मित्रों, एक बात बताएं कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ा। लगातार पार्टी, लगातार उनके समर्थक और लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह का उस समय की प्रतिक्रिया आप देखेंगे तो बाद में उनको उसी सीट से बेटे को लड़ाना पड़ा। चुनाव तो चूंकि उनकी लोकप्रियता है, उनका यह मानना था कि हम किसी को भी लड़ा देंगे, अपने परिवार से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन शायद ये केस नहीं होता तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को पार्टी टिकट भी देती, आज वो सांसद भी होते। तो
मैं किसी न्यायिक प्रक्रिया पर, किसी आरोप प्रत्यारोप पर कोई सवाल नहीं उठाता। मामला निचली अदालत का भी, हाईकोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट है। लड़ाई जारी रहेगी जैसा पहलवानों ने कहा है, लेकिन असर तो पड़ता है। और इस असर के पड़ने पर कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, जिसका रसूख हो, जिसकी सामाजिक इज्जत हो, मान मर्यादा हो, उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर इस मामले का जमकर उन्होंने सामना किया और अभी आज के डेट में वो बरी हैं। कोर्ट ने उनको बरी किया है। आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि यूनाइटेड भारत की टीम की हौसला अफजाई के लिए आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद।